Students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I am going to start the fourth lecture of the integration. बेटा आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं सिंपली इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम बेटा आएंगे आज के टॉपिक पे, दैट इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. देखो बेटा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. यहां पर हम बेटा पहली एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx. देखो बेटा अच्छी से देखना, आराम से. cot x dx को हम बेटा लिख सकते हैं cos of x डिवाइड बाई sin of x dx. हाँ सर लिख सकते हैं. तो फिर यहां पर हम करेंगे क्या बेटा, पुट u इक्वल टू साइन एक्स. u का वैल्यू करो पुट बराबर किसके बेटा, साइन एक्स. और फिर इसकी डिफरेंशिएशन ले लो du बाई dx. आप यहां पर देख सकते हो du बाई dx विल बी इक्वल टू व्हाट, cos ऑफ x. तो du का वैल्यू क्या आएगा बेटा, यहां पर सिंपली cos ऑफ x dx. ये आया यहां पर हमें बेटा वैल्यू du. अब हमें निकालनी क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cot x या इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाई sin x. क्या मैं यहां पर बेटा cos x dx, देखो बेटा यहां पर ध्यान से, cos x dx इसके बदले में du लिख सकता हूं. हाँ सर लिख सकते हैं du डिवाइड बाई sin ऑफ x. sin ऑफ x के बेटा sin ऑफ x के बदले हम बेटा यहां पर सिंपली u लिखेंगे, आया du बाई u. अब देखो बेटा हमें यहां पर इसकी इंटीग्रेशन लेनी है, du बाई u. वी नो दैट 1 बाई u du, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी बेटा, दैट इज सिंपली log ऑफ u, log ऑफ u टू द बेस e. ये आएगी बेटा इसकी इंटीग्रेशन. सबको पता है फॉर्मूला में बेटा हमने ये लिखा है log ऑफ u du बाई u. इसको हम फर्दर बेटा लिख सकते हैं du बाई u इक्वल टू, यहां पर मैं बेटा फिर से लिख रहा हूं log ऑफ u. वो आया बेटा log ऑफ u, और u के बदले बेटा हम फिर से वैल्यू वापस पुट करेंगे, दैट इज sin ऑफ x. दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस cot x dx. और इसको हम बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं cot x, ये इंटीग्रेशन है बेटा, सॉरी, cot x dx इज इक्वल टू log ऑफ sin x. ध्यान रखना बेटा ये है हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर. क्या है, cot x dx की इंटीग्रेशन क्या है, log ऑफ sin x टू द बेस e. बेटा याद रखना. आई एम गोइंग टू रब दिस. बेटा इसको आप कॉपी करो अच्छे से, इजी मेथड है. और एक क्वेश्चन लेंगे हम, देखो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx. tan x dx की इंटीग्रेशन बेटा सिंपली हम बोलेंगे, क्या मैं इसको लिख सकता हूं sin x डिवाइड बाई cos x dx. हाँ सर लिख सकते हैं. तो पुट करो बेटा वैल्यू u इक्वल टू cos ऑफ x, और फिर ले लो इसकी डिफरेंशिएशन. तो du बाई dx का वैल्यू क्या आएगा बेटा, दैट विल बी सिंपली इक्वल टू व्हाट, माइनस sin ऑफ x. और du का वैल्यू क्या आया बेटा, माइनस sin ऑफ x dx. यहां तक बेटा सबको समझ आया होगा. दिस इज सिंपल द डिफरेंशिएशन ऑफ द cos x. और फिर हमने du का वैल्यू अलग रखा बेटा. अब हमें करना क्या है, इंटीग्रेशन लेनी है अगेन. देखो यहां पर था बेटा sin x बाई cos x dx. इस sin x dx के बदले बेटा मैं लिख सकता हूं du, लेकिन लिखना है मुझे माइनस टाइम्स du, क्योंकि यहां पर du का वैल्यू क्या है, इट इज माइनस टाइम्स. अब यहां पर मैंने du
माइनस भी रखना है बेटा, देखो, और cos x का वैल्यू क्या है बेटा, दैट इज u। इसकी इंटीग्रेशन आएगी बेटा माइनस टाइम्स log ऑफ u एंड माइनस टाइम्स log ऑफ u, और u का वैल्यू बेटा जो है दैट इज cos ऑफ x। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसको हम बेटा फिर से यहां पर लिखेंगे, tan ऑफ x dx की इंटीग्रेशन क्या आई बेटा, दैट इज सिंपली माइनस log ऑफ cos x। अच्छे से बेटा याद रखना, दिस इज आवर सेकेंड एग्जाम्पल। ये बेटा इसका आंसर है। कॉपी करो इसको, पॉज लगा के बेटा इसको कॉपी करो। ज्यादा कॉम्प्लिकेशन इस मेथड में नहीं है बेटा, सिर्फ रूल याद रखो बस। ऑलरेडी मैं बेटा बता चुका हूं कि हमें यहां पर कुछ ही एग्जाम्पल्स लेनी है, नो नीड टू गो इन डेप्थ। उतना ही बेटा पढ़ेंगे यहां पर जो हमें जरूरत पड़ेगा फिजिक्स में बस, वरना ये मैथमेटिक्स में बहुत ही वास्ट टॉपिक है, वहां पर बहुत सारी एग्जाम्पल्स इसके रिलेटेड करनी पड़ती है। अब हम लाएंगे बेटा एग्जाम्पल नंबर थर्ड। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 होल रेज्ड पावर 9 8x प्लस 6 इंटू dx। यह है बेटा क्वेश्चन। देखो, 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 होल रेज्ड पावर 9 8x प्लस 6 dx। तो हम करेंगे बेटा क्या, देखो फिर से पुट u इक्वल 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। हाँ सर ये हमें पता है, तो करो डिफरेंशिएशन। क्या आएगी डिफरेंशिएशन, पॉज लगाओ बेटा और इसकी डिफरेंशिएशन मुझे बोलो। पॉज लगा के डिफरेंशिएशन करना है, क्या आपने डिफरेंशिएशन ठीक की कि नहीं। देखो क्या आएगा, 24 8x। आप बोलो सर पॉज लगाने की जरूरत ही क्या है, ऐसे ही बोल सकते हैं 24 दैट इज 8x प्लस 6 और 7 की डिफरेंशिएशन आएगी सर 0। लिखो 7 की डिफरेंशिएशन तो 0 है, सो कैन आई राइट डी बाई डी एक्स 8x प्लस 6। हाँ सर लिख सकते हैं। देखो du बाई इक्वल टू 8x प्लस 6। अब इसको यहां पर मल्टीप्लाई रखो बेटा dx, दिस इज द वैल्यू ऑफ du। अब देखो बेटा करना क्या है, अगेन यहां पर देखो 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, क्या मैं बेटा इसके बदले u लिख सकता हूं। हाँ सर लिखेंगे, u रेज़ पावर 9 और 8x प्लस 6 dx के बदले में बेटा du तो लिख सकता हूं। आप यहां पर चेक करो। हाँ सर लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन इसकी बोलो मुझे बेटा क्या आएगी, u रेज़ पावर 9 प्लस 1 डिवाइड बाय 9 प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, u रेज़ पावर 10 डिवाइड बाय 10। और मैं बेटा इसको लिख सकता हूं 1 बाई 10 इंटू, अब u का वैल्यू बेटा वापस पुट करो। u का वैल्यू क्या था, 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 होल रेज़्ड पावर बेटा 10। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप ये आपको समझ आ गया होगा। सिंपल क्या किया मैंने बेटा, यहां पर u इक्वल टू दिस डिफरेंशिएशन ले ली, du इक्वल टू दिस, फिर उसके बाद यहां पर इसके बदले u, इसके बदले du, वह स्टैंडर्ड फॉर्म। यहां पर इंटीग्रेशन हमने बेटा ले ली, दैट इज u रेज़ पावर n प्लस 9 प्लस 1 डिवाइड बाय 9 प्लस u रेज़ पावर 10 बाय 10, और यहां पर वैल्यू वापस पुट किया बेटा u का, और यह है हमारा आंसर, दैट इज दिस। और एक एग्जांपल लेंगे हम बेटा, एग्जांपल नंबर 4, कॉपी करो ये। देखो बेटा एग्जांपल नंबर 4 इज व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। यहां पर हम बेटा सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे इसको sec x प्लस tan x के साथ, और फिर तो डिवाइड भी बेटा करना है
sec x प्लस tan ऑफ x और मल्टीप्लाई क्या आएगा बेटा यहां पर dx। फिर से पुट u इक्वल टू दिस sec x प्लस tan x। अब ले लो डिफरेंशिएशन। सर हम पॉज लगा के करेंगे तो करो ना। क्या आएगी डिफरेंशिएशन बोलो जल्दी। sec x की डिफरेंशिएशन sec x tan x। और सर tan x की डिफरेंशिएशन क्या है, दैट इज sec स्क्वायर x। du बाई dx, अबे कुछ कॉमन आएगा, दैट इज sec x। लाओ तो sec x प्लस tan x। और सर हम du को लिखेंगे यहां पर sec x tan x dx। देखो बेटा क्या है du का वैल्यू, लेकिन क्वेश्चन हमें बेटा फर्दर सॉल्व करना है। देखो यहां पर ध्यान रखना, इस sec x प्लस tan x dx, ये सारा बेटा इसके बदले में du लिख सकता हूं। हाँ सर लिखेंगे। देखो ध्यान से देखो बेटा, ये फिर से इस स्टेप में यहां पर वैल्यू पुट कर रहा हूं। इसके बदले में sec x प्लस tan x dx के बदले मैंने बेटा ये du लिखा, बिकॉज इट इज इक्वल टू du। और डिवाइड बाय sec x प्लस tan x, वो तो आपने देखा बेटा, दैट इज इक्वल टू u। और यहां पर मैंने बेटा लिखा डिवाइड बाय u, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट। अब इसकी इंटीग्रेशन लो बेटा, क्या आएगी, log ऑफ u। और आंसर आएगा बेटा log ऑफ u का वैल्यू वापस पुट करो, sec x प्लस tan x। ये आएगा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। दैट मीन्स sec x की इंटीग्रेशन है बेटा सिंपली log ऑफ sec x प्लस tan x टू द बेस। होप सबको समझ आ गया होगा। दिस इज आंसर। Now I am taking the last example related integration by substitution. देखो बेटा क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, एग्जाम्पल नंबर 5। इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b होल रेज पावर n dx। तो बेटा इसका आंसर देखो क्या आएगा, पुट u इक्वल ax प्लस b। लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। तो आगे बोलो, करो इसकी डिफरेंशिएशन du बाई dx। क्या आएगा du बाई dx, दैट इज सिंपली a। सर a ही तो आएगा, b इज कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन 0। तो du इक्वल टू व्हाट, a इंटू dx। और बेटा dx का वैल्यू हम लिख सकते हैं du डिवाइड बाई a। अब du डिवाइड बाई a तो आया वैल्यू इसका, फिर से लिखेंगे हम इस इक्वेशन को बेटा। यहां पर देखो अच्छे से देखना, x प्लस b के बदले बेटा u लिखो, क्या आएगा u रेज पावर n। dx के बदले में बेटा लिख सकता हूं dx के बदले du बाई a। हाँ सर लिख सकते हैं, बिकॉज dx इज इक्वल टू du बाई। व्हाट इज दिस a, ये तो कांस्टेंट है सर। हाँ तो कांस्टेंट है, बाहर लाओ ना, 1 बाई a आएगा बाहर, u रेज पावर n du, u रेज पावर n du। तो करो इंटीग्रेशन, 1 बाई e क्या आएगा, u रेज पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। 1 बाई a का वैल्यू आएगा बेटा यहां पर सिंपली
देखो बेटा 1/a का वैल्यू क्या आएगा, ये मैं अलग लिख रहा हूं बेटा यहां पर, पहले मैंने यहां से किया फिर यहां से। देखो 1/a क्या आएगा बेटा, u रेज पावर n प्लस 1, u का वैल्यू वापस पुट कर लो, दैट इज ax प्लस b का होल रेज पावर व्हाट, n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। ये है बेटा इसका आंसर। और हम इसको यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b का होल रेज पावर n dx। बेटा आंसर लिखेंगे हम यहां पर डायरेक्ट 1/a ax प्लस b का होल रेज पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। याद रखना बेटा, ये मैंने यहां पे भी लिखा। अब देखो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही। यहां पर हमने 5 एग्जाम्पल्स की रिलेटेड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। दिस इज मोर देन एनफ बेटा, फिजिक्स में इतना ही काम आएगा। यहां पर आप सिंपली रूल याद रखो कि हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड करते कैसे। अब अगले लेक्चर में जो टॉपिक लाने वाला हूं बेटा, दैट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इंटीग्रेशन बाय द पार्ट्स। बहुत जगह काम आता है बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब वो ला रहे हैं हम अगले लेक्चर में। थैंक्स।